Hi, my aspiring professionals. I'm back with the next method, that is your income method, right? Output method के बारे में already video post कर चुकी हूँ. Now we'll start with the next method. Method का मतलब होता है payments that we get or the income that we get from the services that we render, right? Factors of productions अपनी सर्विसेज देते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड वी गेट अ फैक्टर पेमेंट फॉर दैट, राइट? इसीलिए इसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं. अब पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट बाय फैक्टर इनकम्स दैट वी अर्न, वो क्या क्या होती है? वेजेस, राइट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. आगे की स्लाइड्स में हम इससे बारे में बात करेंगे इन डिटेल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली. माय स्टेप्स. तो पहला स्टेप्स क्या है? टू कैलकुलेट माय डोमेस्टिक इनकम. Domestic income is also known as NDP at factor cost, that is your net domestic product at factor cost. Now इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? We sum up all the factor incomes जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में बात करी थी. जितनी भी इनकम हमारी पर्टिकुलरली इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न हुई है, विल एड देम टुगेदर टू गेट माय NDP at factor cost. And the second step says from NDP we'll add, what will we add to the NDP at factor cost? We'll add my NFIA, net factor income from abroad. क्योंकि नेशनल इनकम है तो हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात नहीं करेंगे, हम अपनी ऑल ओवर इनकम जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आती है उसको भी हम ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट माई NNP at factor cost. अब स्टेप वाइज आई विल एक्सप्लेन. पहले हम बात करेंगे कि हम NDP कैसे कैलकुलेट करेंगे, what are the components for the NDP, and then we'll come down to calculating our NNP. सबसे पहला कंपोनेंट जो हम ऐड करते हैं दैट इज माय COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एज द नेम सजेस्ट, एम्प्लॉयज ने वर्क किया, उनको उनका कंपनसेशन मिला. कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. अब वेजेस एंड सैलरीज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश जो हमें मिलता है, राइट, फॉर द सर्विसेज दैट वी रेंडर. लाइक इफ आई एम टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूट, आई एम रेंडरिंग माई प्रोडक्टिव सर्विस, तो हमें क्या मिलेगा? सैलरी मिलती है, मुझे सैलरी मिलेगी, तो दैट इज द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. उसके अलावा यू नो दीज कॉर्पोरेट्स ऑल्सो गिव सर्टन पर्क्स देते हैं, राइट, इन अ फॉर्म विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ काइंड. तो वो क्या होता है? फ्री स्कूलिंग टू द चिल्ड्रन, रेंट फ्री हाउसेस, राइट, इट कुड बी योर लोन, यू नो, इंटरेस्ट फ्री लोन्स. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये हम इसमें हमें कॉर्पोरेट्स कैश नहीं दे रहे बट दे आर गिविंग यू सर्टन बेनिफिट्स, तो वो भी हमारे वेजेस एंड सैलरीज में आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टन सोशल स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, विच इज़ मैंडेटरी नाउ डेज. अब उसमें क्या होता है? कुछ पोर्शन हमारा एम्प्लॉय पे करता है एवरी ईयर एंड कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर पे करता है. जो एम्प्लॉयर पे करता है वो हमारा बेनिफिट है, वो हमारा कंपनसेशन है इन द फॉर्म ऑफ काइंड, तो वो भी ऐड होगा, राइट. अगर एग्जाम में ये सेपरेटली दे रखा है, यू विल ऐड देम टुगेदर टू गेट COE. अदरवाइज अगर क्वेश्चन में COE भी दे रखा है और ये दोनों भी चीजें दे रखी, इन दोनों चीजों को छोड़ के सिर्फ COE को ऐड कर देंगे. दैट इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस. वेजेस आ गया, सैलरी आ गई. अब हमारा जो बाकी की इनकम्स हैं हम उनको इसमें ऐड करेंगे. लाइक अब when I talk about operating surplus, it talks about the income which is generated from the property, या तो प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज से. प्रॉपर्टी से इनकम कौन कौन सी जनरेट होती है? रेंट, रॉयल्टी, राइट. रेंट और रॉयल्टी मिलेगा, बिल्डिंग दे दी रेंट पे या लीज पे दे दी, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ों के लिए हमें रॉयल्टी मिलती है. एंड यू गेट एन इंटरेस्ट फॉर योर फंड्स दिए हैं, इन्वेस्ट किया है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा. एंटरप्रेन्योरल इनकम क्या होती है? एज यू ऑल आर कॉर्पोरेट्स, यू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरल इनकम, ये एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है फॉर टेकिंग द रिस्क इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. तो वो प्रॉफिट्स भी यहाँ ऐड होंगे. प्रॉफिट्स कुड बी ऑफ लाइक योर कॉर्पोरेट टैक्सेस, योर डिविडेंड्स एंड योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अब इन तीनों को या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट. तो ये कंपनी की जो नेट अर्निंग्स हुई वो भी ऐड हो जाएंगी. इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज सेपरेट प्रॉफिट्स, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड COE,
अब दूसरा कंपोनेंट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं अपने रेंट, रॉयल्टी, योर इंटरेस्ट, योर प्रॉफिट्स, है हमारा मिक्स्ड इनकम। एज द नेम सजेस्ट, अगर एक ग्लास, यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड यू ऐड सॉल्ट, नमक मिला दिया, अब क्या सॉल्ट को पानी से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि हम यहाँ पे अपनी इनकम को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे कि हम इसको सीओई में डालें या ऑपरेटिंग सरप्लस में डालें, तो भाई मिक्स्ड इनकम में डाल दो, राइट। अब जैसे इफ आई गिवन, ये यूजुअली क्या होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो ओनर्स होते हैं उनके लिए होता है, या जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं उनके लिए, वेयर दे डू नॉट हायर एनी पर्सन फ्रॉम आउटसाइड फॉर द सर्विसेज, रादर दे डू इट ऑन देयर ओन। अपना खुद का कैपिटल लगा रहे, बूटस्ट्रैप है, अपना खुद का कैपिटल लगा रहे, तो इंटरेस्ट तो अपने आप को नहीं दोगे, राइट। या हम आई एम द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर स्मॉल स्केल बिजनेस एंड आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ मैनेजर, अपने आप को सैलरी नहीं देंगे, तो अब जहां सेग्रीगेट नहीं कर पाते उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, राइट। नाउ ये मिक्स्ड इनकम यूजुअली क्वेश्चन पेपर में दी रहती है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, सो जहां पे भी मिक्स्ड इनकम देखे जस्ट एड इट टुगेदर। तो 3 कंपोनेंट, we have talked about operating surplus and we have talked about mixed income. इन तीनों को जब ऐड कर दोगे you get your NDP at factor cost, that is your domestic income. अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। नाउ जैसे ही NDP, कैलकुलेटिंग माई NNP at factor cost, that is my last resort, जो हमें चाहिए, राइट। सबसे पहले हमने NDP अभी कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में, NDP at factor cost, that is your domestic income. उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। जब हम इसको ऐड कर देते, क्योंकि हमें क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, इसलिए हम क्या ऐड करेंगे? NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पे, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो गई, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? NNP at factor cost, एज द फॉर्मूला इज मेंशन, सी इट इज बीन डिस्प्लेड देयर ऑन माई स्लाइड। NDP at factor cost में हम क्या कर रहे हैं? NFIA, राइट। तो डोमेस्टिक से जो D है वो कहां कन्वर्ट हो गया? N में, नेशनल में, एंड यू गॉट NNP at factor cost. I hope this method is clear to you. Stay tuned, stay connected. I'll be back very soon with my next method, and also I'll give you the snapshots of the formulae, which is very useful for your exams. So keep learning, keep growing. Bye bye for now.